कनिका ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया और अकेले ही उनकी परवरिश भी की। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो दिन रात छोटी बड़ी हर नौकरी करती रही। अब 15 साल बाद वो 3 छोटे बच्चे 3 स्मार्ट और सक्सेसफुल आदमी बन चुके हैं। बड़ा बेटा एक ए-लिस्ट बिजनेस ग्रुप का सीईओ, दूसरा बेटा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर और तीसरा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन। एक दिन उन्हें मां का फोन आया। मां की आवाज में कुछ ऐसी खुशी थी कि वो तुरंत समझ गए कि ये कॉल उनके नाना जी से जुड़ा हुआ है। कनिका उन्हें बताती है कि उसकी मां ने उन्हें उनकी नाना जी के 70वें जन्मदिन के लिए बुलाया है। कनिका उन्हें बताती है कि उसकी मां ने उन्हें उनके नाना जी के 70वें जन्मदिन के लिए बुलाया है। तीनों भाई अलग अलग शहरों से तुरंत लौटकर मां के पास पहुंचते हैं अपने नाना जी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करवाने के लिए। बहुत सोचने के बाद वो अपनी मां को एक प्रीमियम वाइन बॉटल गिफ्ट करते हैं। अगले दिन सुबह कनिका अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर गांव के लिए निकलती है। गांव की पतली सड़कें देखकर उसे लगता है कि उसे अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ देनी चाहिए, न केवल रास्ते के लिए बल्कि इसलिए भी ताकि उसकी दोनों छोटी बहनें उसकी लग्जरी देखकर शर्मिंदा ना हो। फिर वो मिट्टी भरे रास्ते से पैदल चलती है, हाथ में गिफ्ट लेकर एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने घर वो पहुंचती है कि आज उसके पापा उसे इतने सालों बाद तो माफ कर देंगे। लेकिन घर पहुंचकर ना उसका स्वागत होता है और ना मिलता है कोई प्यार। उसके घर वाले बस ये जानना चाहते हैं कि वो तोहफे में आखिर क्या लाई है। अगर महंगी वाइन बॉटल खरीदने की औकात नहीं थी तो खाली हाथ ही आ जाती। दिखावा करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। इतना कहकर विशंभर ने गुस्से से कनिका के गाल पर एक तमाचा मार दिया। कनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये जिल्लत वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके पिता के 75वें जन्मदिन पर उसे पूरे परिवार के सामने जलील किया जा रहा था। लेकिन पापा, मेरी वाइन बॉटल की कीमत बिना जाने आप ये सब कैसे कह सकते हैं? बकवास बंद कर। जिंदगी के हर मुकाम पर तेरी वजह से हमारे खानदान का मुंह काला हुआ है। कनिका का पति तो जेल भी गया था ना फ्रॉड के केस में। धोखाधड़ी के अलावा ये कर भी क्या सकती है? मुझे तभी समझ में आ जाना चाहिए था जब ये मेरी पिछले साल दी वाइन बॉटल को अपना बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने तुम्हारी वाली वाइन बॉटल लेने से मना कर दिया था। वो तो करेगी ही ना। तुम्हारी औकात ही नहीं है इतनी महंगी बॉटल को हाथ से टच भी करने की। कनिका की दोनों बहनें पूनम और सरिता आपस में खिलखिलाकर हंसने लगी। कनिका की मां के अलावा उसका साथ देने वाला उसके खानदान में कोई नहीं था। पापा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? किसी को भी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, बस वो स्कैनिंग मशीन आती ही होगी। उससे हम हर चीज को स्कैन करके उसकी असली प्राइस बता सकते हैं। राकेश की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए और आंखों में नमी लिए कनिका सब कुछ समझ गई। उसने सरिता को देखकर कहा, ओह, तो ये तुम पहले से ही प्लान बनाकर बैठी थी। प्लान? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। प्लान तो तुम बना रही थी, हमारी माँ को बहला फुसलाकर। कुछ देर पहले जब कनिका अपनी माँ शारदा के साथ किचन में खाना बना रही थी, तब उसकी माँ एक वाइन बॉटल लेकर उसके पास आई। बेटा कनिका, ये तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा शराब के कितने बड़े शौकीन हैं। तुम ये शराब की बोतल उन्हें गिफ्ट में दे सकती हो सकता है वो खुश होकर तुम्हें माफ कर दें और हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। माँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरा यकीन कीजिए कि मेरे पास जो बोतल है वो इससे कहीं ज्यादा महंगी है। पर बेटा, दिखने में तो वो शराब कुछ अजीब सी ही लगती है। माँ, आप फिक्र ना करो, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बताया था कि ये देश की ही नहीं दुनिया की सबसे महंगी शराब में से एक है। शारदा ने कनिका की बात मान ली, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि किचन के बाहर कनिका की छोटी बहन सरिता भी ये सारी बातें सुन रही थी।
तभी सबसे छोटी बहन पूनम भी सरिता के पास आ गई। क्या हुआ? मैं तुम्हें अंदर देख रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो दीदी। मैं यहाँ खड़ी होकर ये देख रही हूँ कि किस तरह हमारी माँ ही हमारे जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रही है। ये क्या कह रही हो दीदी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। पिछले साल पापा को जो शराब की महंगी बोतल तुमने दी थी, हमारी माँ वही बोतल कनिका को आज पापा को गिफ्ट देने के लिए कह रही है। क्या? मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर माँ से वो बोतल छीन कर उनका भांडा फोड़ दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है पूनम। वैसे भी कनिका ने ये गिफ्ट लेने से मना कर दिया है। वो कह रही है कि उसका लाया हुआ गिफ्ट हम सबसे महंगा है। आपको सच में लगता है कि वो फटीचर हमसे महंगे गिफ्ट पापा को दे सकती है? तुम फिक्र मत करो, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं अपने पति से कह के एक ऐसा स्कैनर मंगवाती हूँ कि सबकी शराब का असली दाम अपने आप सबके सामने आ जाएगा। सरिता ने अपने पति राकेश को फोन मिला दिया और इस समय वो सारी फैमिली उसी स्कैनर मशीन का इंतजार करने लगी। ये तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। देखा, इसे कहते हैं असली औलाद। तभी वहां एक आदमी आया और राकेश के हाथ में एक स्कैनिंग मशीन पकड़ा गया। मैं पूछती हूँ कि ये सब करने की क्या जरूरत है? इतने सालों बाद हमारा पूरा परिवार आज एक साथ हुआ है। क्या हम इस मौके को खुशी से नहीं मना सकते? नहीं, इस लड़के ने हमेशा मेरा सिर शर्म से झुकाया है और आज ये झूठ का सहारा लेकर फिर से हमारे परिवार में शामिल होना चाहती है। नहीं, मैं झूठी नहीं हूँ। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बात हमें इस मशीन से पता चल जाएगी। चलो अंदर। सभी लोग सारे गिफ्ट लेकर अंदर चले गए। राकेश ने स्कैनिंग मशीन को टीवी से कनेक्ट कर दिया और फिर वो एक एक करके सबके दिए गए गिफ्ट को स्कैन करके अमाउंट चेक करने लगे। ये इम्पोर्टेंट विस्की कुंदन चाचा लाए। अब मैं इसे स्कैन करके इसका असली प्राइस बताता हूँ। राकेश ने उस बोतल को स्कैन किया और टीवी पर उसका दाम 10,000 रुपए दिखाई दिया। ये बिल्कुल सही है भाई, हम आम तौर पर यही ब्रांड पीते हैं। इसका मतलब ये मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। अब मेरी बारी। देख लो कि हमारे खानदान की सबसे छोटी बेटी ही सबसे महंगा गिफ्ट लेकर आई है। ये तो अभी पता चल जाएगा। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम अपनी बड़ी बहन से बात करने की तमीज भूल चुकी हो, तो मुझे तुम्हें ये याद दिलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। तो फिर ये तय रहा, अगर तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट मुझसे महंगा हुआ तो मैं तुमसे सबके सामने माफी मांगूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम मेरे परिवार के सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगी। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी कनिका ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे मंजूर है। रुको, पहले मेरा गिफ्ट तो स्कैन करो। सबको पता चलना चाहिए कि बड़ी बहन आखिर बड़ी ही होती है। अरे भाई रुको, एक एक करके दोनों का गिफ्ट स्कैन करके दिखाता हूँ। राकेश ने पूनम का गिफ्ट स्कैन किया तो टीवी स्क्रीन पर 1 लाख रुपए लिखा हुआ था। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। विशंबर पाजी, 1 लाख की शराब? इसके बाद राकेश ने हंसते हुए अपनी पत्नी सरिता का गिफ्ट स्कैन किया। जब टीवी पर 5 लाख रुपए डिस्प्ले हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमाल है, 5 लाख रुपए की रेड वाइन। इतनी महंगी शराब के बारे में तो आज तक हमने सिर्फ सुना था, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार देखा है सरिता बेटी। आखिर मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी हूँ पापा। अपनी इज्जत का मुझे कुछ तो ख्याल करना ही था। चलो अब फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, कनिका का लाया हुआ गिफ्ट भी स्कैन करके देख लेते हैं। राकेश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कनिका का लाया हुआ गिफ्ट अपने हाथ में लिया। ये गिफ्ट एक पुरानी सी वाइन की बोतल थी, लेकिन वहाँ खड़ी कनिका किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी। वो जानती थी कि उसका परिवार अब उसे किस तरह जलील करने वाला है। मुझे क्या पता था कि इस परिवार में वापस आकर भी मुझे इतना जलील होना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने बेटे के कहने पर आई हूँ।